दोस्तों, आज की कहानी है नंदन जी। अब तो मायके तभी आना जब इस घर के लोगों को अपना समझोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गर्मी की छुट्टियों की तारीख स्कूल से तय हो चुकी थी। विभा ने अपनी दीदी आभा को फोन करके कहा, दीदी आ रही हो क्या इधर छुट्टियों में मुझसे मिलने? आभा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं आऊंगी विभा, साल भर में यही तो एक छुट्टी मिलती है जब दिल खोलकर तुम लोगों के पास समय बिताने आती हूँ। तुम्हारी शादी के बाद मिलने का पहला मौका, और ये भी कोई पूछने की बात है? मम्मी के घर से तुम्हारा घर बस 4 घंटे का ही तो रास्ता है। हमारा टिकट 3 दिन बाद बुधवार का हो चुका है। तुम ऐसा करना, थोड़े दिन के लिए समय निकाल कर मम्मी के घर आ जाना। हम सब वहाँ खूब मस्ती करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाऊंगी। विभा ने ठीक है कहते हुए फोन काटना चाहतो फिर से आभा की आवाज कानों तक पहुंची। सुन विभा, वो जो मम्मी के घर के पास हिंद टेलर्स बैठता है अभी भी कपड़े सिलता है क्या? अपनी बेटी सिया के लिए 2 4 फ्रॉक सिलवाने थे जो गर्मियों में हल्के हो। तुम कहाँ सिलवाती हो मुझे बताओ, मैं भी आजमा कर देखूंगी। विभा ने ठिठोली करते हुए कहा, दीदी घर की दर्जी से। अरे तो और मेरे पैसे भी बच जाते। आभा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अच्छा याद आया, तुमने तो टेलरिंग में पूरा प्रशिक्षण लिया था ना? खैर कोई बात नहीं, मैं वापस आकर सिलवाऊंगी। अब विभा ने रोकते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, तुम लेते तो आओ, कपड़े सब सिल जाएंगे। और फोन रख दिया। आभा ने जोर शोर से खरीदारी की पैकिंग किया और पहुंच गई अपने मायके। विभा पहले से वहां उसके स्वागत के लिए तैयार थी। माँ वीना जी, श्रीपा भाभी, पापा और तो और 9 साल का भतीजा सोमू भी बड़ी बुआ के आने की खुशी में बहुत उछल रहा था। देखती दौड़कर बड़ी बुआ और आभा की बेटी सिया दीदी के गले लिपट गया। सोमू, विभा ने अपने अंदर कुछ महसूस किया। चुपचाप खड़ी व बारीकी से देख वह सोच रही थी, मैं तो आती हूँ तो मेरे लिए कोई इतना खुश नहीं देखता। खैर भाभी और भतीजा तो अलग ही, जब जिस माँ ने पैदा किया वो भी भाव नहीं देती तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। आभा ने विभा के कान में जोर से सीखा। तब विभा ने अपने विचारों को झटका, नहीं गलत सोच रही हूँ मैं, दीदी बहुत दिनों बाद आई हैं इसलिए ज्यादा मान सम्मान तो बनता है ना। भाभी ने चाय बनाकर टेबल पर रख दिया और आभा को आवाज लगाकर चाय के लिए बुलाया। अब दोनों बहनें और भाभी गपशप में लग गई। चाय खत्म होने पर भाभी कप रखने गई तो देखा माँ खाने की तैयारी में लगी हैं। श्रीपा ने तुरंत माँ को जबरदस्ती हाथ खींचकर अपनापन जताते हुए कहा, क्यों, क्या माँ आप खाने की तैयारी क्यों करने लगी? मैं हूँ ना, अभी दीदी आई हैं, थोड़ा गपशप तो कर लीजिए, खाना मैं तैयार कर दूंगी। हाथ पकड़ के श्रीपा ने वीना जी को विभा आभा के कमरे में बैठा दिया। एकटक घूर रही थी विभा। श्रीपा के जाने तक वीना जी ने विभा से पूछा, क्या बात है विभा, बहुत गुस्से में दिख रही हो? विभा ने कहा, ऐसा नहीं है मम्मी, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाभी ज्यादा दिखावा करती? अभी देखा कैसे हम सबको दिखाने के लिए रसोई से आपका हाथ पकड़ के लाई और बिठा दिया। अरे हम मायके आए तो हमें भी हिस्सा होती है ना कि मम्मी के हाथ से बना हुआ कुछ खाए। और मुझे ये बहुत बुरा लगा, भाभी यहीं रह रही हैं और बिल्कुल अपने मन का कर रही हैं, एक बार भी नहीं पूछकर खाना बनाती हैं। श्रीपा ने जाते जाते सुन लिया और वापस
आकर कहा, आप गलत सोच रही हैं दीदी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मम्मी ने पहले बहुत किया है, अब हमें उन्हें आराम देना चाहिए। आभा ने विभा की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्या सोचने लगी हो तुम, हमारी भाभी से अच्छी तो कोई खोजने से नहीं मिलेगी। विभा बोली, दीदी आप तो देखती नहीं हो, आज ही दिन भर में उनकी अच्छाई दिख जाएगी। ओ विभा, तुम कितना खींचती हो बात को, चलो भाभी खाने बुला रही हैं। जैसे ही विभा टेबल पर खाने बैठी, उसने भाभी से पूछा, भाभी मेरा रेड वाला टॉप सिल गया क्या? नहीं सिला है दीदी, मैं फ्री कहाँ हूँ। और सिल्क वाला ब्लाउज शिल्पा ने खींचते हुए कहा, दीदी बोला ना अभी तो 2 दिन पहले आपने दिया था, अभी इतनी जल्दी कैसे सिलेगा? और वो टॉप अभी आप 20 दिन पहले देकर गई थी। मैं मायके चली गई थी 2 दिन के लिए, फिर अचानक वहाँ सबने रोक लिया तो 5 दिन वहीं रह गई, फिर आकर यहाँ व्यवस्थित हूँ, जब फुर्सत मिलेगी तभी तो सिलूंगी। विभा ने सवालिया नजरों से फिर पूछा, यहाँ काम ही क्या रहता है भाभी, आपको तो देखती हूँ खाना बनाकर यहाँ रिश्तेदारों से फोन पर लगे होते हो, यहाँ टीवी देख रहे होते हो, इतनी देर में तो आराम से सिल जाता। वीना जी अपना खाना किनारे खिसका दी और सिर पकड़कर बैठ गई। बेटी बहू की विवाद सुनकर धीरे से फुसफुसाते हुए विभा ने आभा से कहा, देखा दीदी कैसे जवाब देती हैं, बोलती था ना मैं। आभा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी ये क्या चल रहा है, कुछ तो बोलिए। फिर आभा ने विभा से कहा, मुझे तो तुम्हारी ही गलती दिख रही है, तो तुम भाभी को टेलर समझकर हर बार कपड़े भी दे देती हो और साथी हो पैसे भी न लगे और तुम्हारी शर्तों पर भी तैयार मिले, ऐसा कैसे संभव है, वो भी इंसान है। दोनों बहनों की बातें सुनकर वीना जी अपने कमरे में आकर लेट गई। विभा भी दौड़ते हुए माँ के कमरे में आई और माँ से बोलने लगी, मम्मी आप भाभी को कुछ क्यों नहीं समझाती, उठिए ना माँ। भाभी ने कैसे पलट कर बोल दिया और आप चुपचाप देखती रही। अब वीना जी ने उठकर कहा, विभा मुझे लगता है समझाने की जरूरत तुम्हें है, तुम शरीफा के हर काम में मिन मैक निकालती हो, जब कोई हमारा काम अच्छे से कर रहा है तो काम कम बोलने का सबर तो सामान्य रखो, तो सामने वाला भी हर काम खुशी राजी खुशी से करेगा, वो तो भला है उसका कि हर काम हंसी ठिठोली से करने की आदत है, तो किसी बात को दिल से नहीं लगाती, पर बुरा तो सबको लगता है ना। फिर कभी गुस्से में कुछ भला बुरा बोल लेगी तो मुझसे शिकायत करोगी, मायका पास में तो क्या हुआ, एक निश्चय दूरी रिश्तों में बना कर रखो तो ही रिश्ते चलते। पहले भी देखती थी तुम्हारी हरकतें तो लगता था समझोगी, पर तुम हावी होने की कोशिश कर रही हो, फ्री में कपड़े भी सिलवा लेती हो, घर जाने से पहले इतनी संन्यासार तुम्हें शरीफा बना कर देती हैं, अब तुम्हें उनकी आदत हो गई है और तुम उसको हर काम भी करवाना चाहती हो और एहसान भी नहीं लेती, थोड़ा आभार तो रखना चाहिए। आभा ने कहा, अब समझी मैं, भाभी से तुम सिलवाने कर रही थी कपड़े, जब अपने पास किसी चीज की कमी नहीं तो क्यों किसी को परेशान करना। भाभी भी तो हमसे 1 साल ही बड़ी है, मुझे लगा तुम खुद सिलती होगी, यही सोचकर मैं कपड़े नहीं लाई कि सबके अपने काम और सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त है, किसी का काम अलग से क्यों बढ़ाना। विभा ने आंसू पोंछते हुए सफाई दी, मुझे भाभी के हाथों की फिनिशिंग बहुत पसंद थी इसलिए सिलवाई थी। तमतमाते हुए सवर में उसने आभा से कहा, दीदी जल्दी चलो मैं जा रही हूँ, और अपना बैग पैक कर लिया। आभा और शरीफा दोनों समझाने की कोशिश कर रही थी, पर माँ ने कहा, शरीफा जाने दो, उसे इतनी छोटी
बात वो अब नहीं तो कब समझेगी। तालमेल बिठाना तो उसे सीखना ही होगा। माई के पास है तो क्या हुआ, हर 15-20 दिन में आना समझदारी थोड़ी ना है। अब बचपना नहीं है उसका, जिद हावी हो रही है। तुम्हारी अच्छाई में भी बुराई निकालने पर लगी हैं। हर दिन थोड़ी ना मैं बैठी रहूंगी। मेरे बात निभाना तो तुमसे ना विवाह। रोते हुए माँ के पैर छुए तो माने का जाओ बेटी, मैं नहीं रोकूंगी। रिश्ते नाते अपनी जगह और पैसे का हिसाब किताब अपनी जगह। इतना करती हैं सिर्फ उस काम का तो लिहाज रखो। दो बातें प्यार से बोलोगी तो जिंदगी आगे के लिए आसान हो जाएगी। अब तुम तभी आना जब इस घर के लोगों को अपना समझोगी और कुछ रिश्तेदारी की कीमत समझोगी।